नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बदले की पॉलिटिक्स में अंधी हो चली मोदी सत्ता। एक और जहां पार्लियामेंट पर फुल कंट्रोल चाहती है, तो दूसरी तरफ जुडिशरी को भी अपने शिकंजे में कसना चाहती है। और इस बात से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ खासे नाराज है और मोदी सरकार को खास चेतावनी भी दे चुके हैं। बावजूद इसके मोदी सत्ता जजों से भी बदला लेने से पीछे नहीं हट रही है। जज से भी बदला लिया जाने लगा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सीजेआई के कॉलेजियम ने जिस नाम की सिफारिश की, उसमें से एक ऐसे व्यक्ति थे जो मोदी के खिलाफ आर्टिकल लिखे थे और मोदी सत्ता ने उनसे बदला लिया है। कैसे लिया है वो हम आगे बताएंगे। एक और जहां पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी खबर बन चुकी है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता इस सरकार ने रद्द कर दी है। लोकसभा के स्पीकर ने आदेश जारी कर दिया है क्योंकि राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2 साल की अधिकतम सजा मानहानि के मुकदमे में सुनाई और आनन फानन में यह फैसला हुआ। इस संबंध में हमने आपको पहले भी वीडियो दिखाए कि कैसे सूरत की अदालत से 2 बड़ी चूक को लेकर धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने खुलासा भी किया और बताया कि कैसे यह अदालत ने उन तमाम बिंदुओं को गौर नहीं किया कि जब मामला फौजदारी का हो, घटना कर्नाटक में घटी हो, केस गुजरात में हुआ हो, केस बिहार में हुआ हो, तो वैसे परिदृश्य में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको एक अलग दिशा में जांच करनी होती है, उस जगहों पर जाकर जांच भी करनी होती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा है। दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता थे बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी, वो इस मामले में स्टे करवा चुके थे, केस को स्टे करवा चुके थे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना स्टे हटवाया हाई कोर्ट में जाकर और फिर से मामला क्या हुआ, फास्ट ट्रैक करके राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर निकलवाना था, इसलिए अधिकतम सजा भी दिलवाई गई। अब देखिए कि यहां पर एक जगह लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ जो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो यह है कि जजों से भी बदला लिया जाने लगा है। एक जज का नाम सिफारिश किया गया था सीजेआई के द्वारा। कॉलेजियम उनके ही अंदर में आता है, उसके वो नेतृत्वकर्ता होते हैं, अगुवा होते हैं। उन्होंने कुछ जजों के नाम सिफारिश करके केंद्र सरकार को दिए। केंद्र सरकार उस पर कुंडली मारकर बैठी और बाद में जब निर्णय भी आया, पास भी किया उस कॉलेजियम की सिफारिश को, तो उसमें पीएम मोदी के खिलाफ आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति को जज नहीं बनाया गया, उस आदेश पर मुहर नहीं लगाई गई, जबकि सीजेआई ने खुद उस खामी को ओवर रूल कर दिया था। इसके बावजूद भी जॉन सत्यन को नहीं बनाया गया जज। आखिर क्यों? क्या यह मोदी सत्ता अपने आगे सबको बहुत ही कम आंकती है? जुडिशरी में भी उनकी ही चले, पार्लियामेंट में भी मोदी सत्ता की ही चले, विपक्ष की वैल्यू खत्म, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त राहुल गांधी के ऊपर लिए गए फैसले को लेकर आश्चर्य में है कि कैसे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने यहां तक ट्वीट करके कहा कि कम से कम मोदी जी, अगर आपके पास यह शक्ति है तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कीजिए। हमारे दादाओं ने इतनी कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि यह दिन देखना पड़े, वो जेल इसलिए नहीं काटे कि ऐसा दिन देखना पड़े। गांधी दर्शन की जो विचारधारा थी और जो भारत के लोकतंत्र में गहरे मूल्य छुपे हुए हैं, उन तमाम मूल्यों के साथ विश्वासघात हो रहा है मोदी जी। कृपया करके राहुल गांधी के साथ ऐसा ना करें। अमेरिका से संदेश आया। अब जरा सोचिए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी, कई मीडिया संस्थानों ने यह छापा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने राहुल गांधी को लेकर क्या लिखा? राहुल गांधी एकमात्र होप नेशनल फिगर जो मोदी सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे थे, अब उन्हें भी पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया। यह खबर दिन भर तेरी है, लेकिन राहुल गांधी से बदला लेते लेते या मोदी सत्ता अब जुडिशरी से भी बदला लेने लगी है और सीजेआई ने इस पर नाखुशी जताई है। क्या हुआ है इस मामले में, इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर जरा जनसत्ता की यह खबर देखिए। हेडलाइन दिखाते हैं, फिर हम पूरी खबर बताएंगे कि कैसे इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैरान है और सरकार को चेतावनी दे रहे, लेकिन सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। इसमें लिखा हुआ हेडलाइन में, कॉलेजियम की चेतावनी के बाद भी केंद्र ने जॉन सत्यन को नहीं बनाया जज। पीएम मोदी के खिलाफ इस जज साहब ने आर्टिकल लिखा था।
23 दिन बाद की सिफारिश पर मुहर। यह जनसत्ता की खबर है। अब यहां से आप जरा समझिए कि मामला क्या है। आखिर कॉलेजियम के द्वारा जब जजों की सिफारिश की जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद इस मामले में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद जजों को चुनते हैं और उस जज की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाती है कि हमने इसे किया है, आप इस पर जो है ओके कीजिए। लेकिन केंद्र सरकार ने मन बना लिया कि उनके पसंद का अगर जज नहीं होगा, अगर उनके खिलाफ काम करने वाले जज होंगे तो हम उनको जो है जज नहीं बनाएंगे। और यह साफ साफ दिखने लगा है। कैसे कुछ हुआ है इसको लेकर जरा खबर को पढ़ना जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है कि कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच तनातनी कायम है। 21 मार्च को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को हिदायत जारी की थी कि मद्रास हाईकोर्ट के वकील जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाया जाए। सत्यन ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था। कॉलेजियम का कहना था कि वह सत्यन की उस खामी को ओवर रूल कर चुका है। बावजूद इसके बाकी लोगों के नामों की घोषणा हो गई। सरकार ने उनको जज बना दिया, किसी को पटना भेजा, किसी को दूसरे जगह भेजा, लेकिन इनको जॉन सत्यन को लटका कर छोड़ दिया। क्या जुडिशरी से बदला नहीं लिया जा रहा है? बड़ा सवाल है। इसमें आगे देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है कि कॉलेजियम ने सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश 17 जनवरी को की थी, लेकिन केंद्र ने आज कॉलेजियम की उन 3 सिफारिशों पर अमल करते हुए आदेश जारी कर दिया जो 9 फरवरी को की गई थी। लेकिन सत्यन को जज बनाने का आदेश आज भी जारी नहीं किया गया। मतलब साफ है कि केंद्र भी कॉलेजियम से टकराव के मामले में अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा। कॉलेजियम की चेतावनी को उसने गंभीरता से नहीं लिया। अब जरा सोचिए किस बात का खुन्नस है। जुडिशरी से इस तरीके की खुन्नस लेने वाली सरकार क्या लोकतंत्र को इस देश में देखना नहीं चाहती है? लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने पर आमदा यह सरकार ना जाने और क्या कुछ करना चाहती है। बड़ा ही डरावना सा माहौल दिखता है इस देश में। लोकतंत्र का क्या होगा? जरा आगे इसमें और भी देखिए सीजेआई ने क्या कुछ कहा और केंद्र ने कब इस मामले पर अमल किया है वो भी आपको पता चलेगा कि कॉलेजियम सिफारिश कर दे लेकिन केंद्र उस पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। और जल्दी से जल्दी अगर जज साहब की नियुक्ति की बात होती है, करोड़ों केस पेंडिंग होने का हवाला दिया जाता है, बावजूद इसके केंद्र सरकार तब तक उस फाइल को आगे पास नहीं करती है जब तक उनके मन मुताबिक चीजें नहीं हो जाती। अगर बीच में खुन्नस आ गई तो समझ लीजिए कि उस जज साहब की नियुक्ति तो गई, उनका समय निकल जाएगा, सीनियोरिटी प्रभावित हो जाएगी, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और बाकी के 2 जजों ने वकील जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त न करने पर नाखुशी जताते हुए कहा कि केंद्र केवल इस वजह से उनको जज नहीं बना रहा क्योंकि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आर्टिकल लिखा था। कॉलेजियम ने प्रस्ताव पास कर केंद्र के खिलाफ तीखी टिप्पणी भी की। इसमें कहा गया है कि जब हमने सत्यम की इस गलती को ओवर रूल कर दिया था तो फिर केंद्र उनको जज बनाने का फैसला क्यों नहीं कर रहा? बताइए जरा, आखिर सरकार को किस बात की दिक्कत है? वो एक और राहुल गांधी समेत विपक्ष के उन बड़े नेताओं को खामोश करने के लिए पैंतरे लगा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को खामोश कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जजों के लिस्ट में भी पसंद के जज ना हो, पीएम मोदी के खिलाफ आर्टिकल लिखने वाले जज रहे हो तो उनको वो जज नहीं बनाएंगे क्योंकि वो तो पीएम मोदी के खिलाफ लिखते हैं, उनके लिए खतरा हो सकता है। अब इतनी भी क्या खुन्नस साहब कि यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को ही खत्म करने पर आमदा हो जाए। इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र का रवैया गहरी चिंता का विषय है। कॉलेजियम ने जॉन सत्यम के नाम की सिफारिश 17 जनवरी को की थी, लेकिन केंद्र ने अभी तक उनको जज बनाने की मंजूरी नहीं दी। कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में केंद्र को आदेश दिया कि पहली बार में जिन लोगों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, सत्यम को उन पर तरजीह दी जाए। उनका कहना था कि कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र नजरअंदाज कर रहा है। यह गहन चिंता का विषय है। अब जरा तय कीजिए आप, इस देश में क्या मोदी सत्ता सिर्फ अकेले ही सरकार चलाना चाहती है, बिना विपक्ष के सरकार चाहती है, बिना जुडिशरी के या देश को चलाना चाहती है? क्या चाहती है मोदी सत्ता? तय करना पड़ेगा।
क्योंकि इस देश में इस वक्त अगर विपक्ष एकजुट होकर सड़क पर नहीं उतरा, जुडिशरी डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में और ताकतवर नहीं हो पाई, तो समझिए आने वाले समय में बहुत ही गहरा दिक्कत होने वाला है। और ऐसे में सबको अलर्ट रहना पड़ेगा और अपने मताधिकार का भी प्रयोग उसी हिसाब से करना पड़ेगा जो सही दिशा में देश को ले जाए, ना कि तानाशाही की ओर यह देश बढ़ता चला जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।